अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। तो जी आज चलते हैं एक नई रेसिपी नए अंदाज में बनाने, जो टेस्ट में भी बहुत डिफरेंट है और आपके दस्तरखान को चार चांद लगाएगी और यकीन जाने सब तारीफ़ें करते रह जाएंगे। ऐसे टेस्ट में लाजवाब सीख कबाब बनाएंगे कि जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स गो बनाते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना काटा है, थोड़ी सी हरी मिर्चें और दो दरमियाने प्याज लिए हैं और आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और थोड़े से मसाले लिए हैं। तो सबसे पहले चॉपर में जो दो मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको चॉप कर लेंगे। अब प्याज का पानी जो है ना वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे और ये देखिए प्याज जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अगर प्याज का पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। अब हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और इसमें मैंने थोड़े से पीस जो हैं वो थाई के लिए हैं। इससे ना फिर ज़बरदस्त जूसी से जो है ना को कबाब बनते हैं। अगर सिर्फ बोनलेस चिकन लेना तो कबाब जो है ना वो थोड़े ड्राई बनते हैं। तो आधा किलो चिकन लिया है और मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं, जिनको रफली काट लिया था, और 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक जो है बारीक पिसा हुआ वो शामिल कर दिया है और इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। फिर इसमें मैंने एक अंडा शामिल कर दिया है और ब्रेड का एक स्लाइस लिया और इसके टुकड़े करके जो है वो मैं डाल रही हूँ। अब ये देखिए कीमे को बिल्कुल मैंने बारीक पीस लिया है और वो मैं इस जो प्याज मैंने चॉप करके रखा है ना ड्राई करके, उसमें मैं शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह मैंने बारीक पीसा है और तभी सीख कबाब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त से जूसी से मुलायम से बनेंगे। अब इसमें मसाले मैं डाल रही हूँ। आधी चम्मच काली मिर्च ली है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया लिया और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला लिया है और आधी कटोरी मैंने धनिया और पुदीना कटा हुआ वो शामिल कर दिया है। और 1 लेमन जूस जो है, 1 नींबू का जूस मैंने निकाल के शामिल कर दिया है। अब इसको 3 से 4 मिनट जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब अगर अगर हम इस मसाले को कीमे के मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करें ना तो इसका एक टेस्ट अलग ही आता है। और 1 चम्मच मैंने इसमें ना घी शामिल कर दिया है। ये देखें मैं इसको 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और इस तरह मैंने ना सीख हाथों को ऑयल से ग्रीस करके ना इसके सीख कबाब बना लिए हैं। अब इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ इस तरह ना पलटते रहेंगे और इनको हल्की आंच पर हम फ्राई कुक करेंगे। अगर हम हल्की आंच पर करेंगे ना तो ये अंदर से जो है बड़े ज़बरदस्त से जो है ना वो कुक हो जाएंगे। अगर हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ना ये जल्दी जल जाएंगे। अब कबाब पर जैसे ही अच्छा सा कलर आ गया तो मैंने इनको निकाल लिया है। और देखें आधा किलो चिकन से कितने ज़्यादा सीख कबाब बन गए हैं। आप थोड़े और बड़े बनाना चाहते हैं तो थोड़े बड़े बना लें। मैंने थोड़े दरमियाने साइज़ के ही रखे हैं और दरमियाने साइज़ के बनाए हैं। ये दूसरी दफ़ा मैंने डाले हैं कबाब और इनको भी मैंने हल्की आंच पर फ्राई करके निकाल लिए हैं। ये सारे मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और उसमें 1 चम्मच ऑयल लिया है और एक बड़ा प्याज मैंने रफली काट लिया है, एक दरमियाना टमाटर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें और साबित ही लहसुन अदरक लेकर ना मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मैंने लहसुन अदरक जो है वो साबित ही रखा है, मैंने कोई बारीक नहीं किया।
और इसको ना कवर करके जो है 3 से 4 मिनट दरमियानी आंच पर पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर मैं इसको निकाल रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। जैसे ये बस 3 से 4 मिनट फ्राई होंगे ना, तो हमने इसको निकाल कर ये देखें इसका पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके। और जो साबित लहसुन अदरक थे वो सब जो है इसमें ग्राइंड हो गए और बिल्कुल पेस्ट हो गया। इसलिए प्याज और टमाटर आप बेशक रफली से काट लें और ना बस 3 से 4 मिनट जो है हम इसको ना फ्राई करेंगे। अब इस मसाले को बिना पानी डाले हम इसको 2 मिनट के लिए जो है ना अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। अब इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। मैंने छोटी चम्मच जो है वो 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच हल्दी ली है और 1 ही टीस्पून जो है वो मैंने सूखा धनिया लिया और 1 ही टीस्पून जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। आप मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हमारी कबाब में भी थोड़े मसाले डले हुए हैं तो फिर हम इसमें कम ही रखेंगे। और 1 ही छोटी चम्मच जो है वो मैंने पीसी लाल मिर्च इसमें शामिल कर दी है। मसाले डालकर भी हम इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब मैंने आधी कटोरी दही ली है और इसको अच्छी तरह से फेंट कर मैं इसमें डाल रही हूँ। और डालते वक्त जो है वो मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है और साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। अब जो कबाब फ्राई किए हुए थे वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। कबाब हमारे जो थे वो ऑलरेडी पके हुए थे तो इसके टूटने का कोई डर नहीं है। अब इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दम दिया है। जब तक दम दिया है कि दही जो है दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। और इसमें मैंने आधी कटोरी पानी डाल के इसको दम पे रख दिया है। आप जितनी ग्रेवी पसंद करते हैं उतना पानी डाल दें। मैंने आधा कप डाला है, आप चाहें तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर शोरबे वाले पसंद करते हैं थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दें, नहीं तो आधा कप जो है वो इनफ है। और 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है। देखें बिल्कुल कोई भी कबाब टूटा नहीं है। और इसमें तकरीबन 4 चम्मच जो है वो मैंने पैकेट वाली क्रीम जो है वो डाली है। आप चाहें तो इस स्टेज पर घर की जो बालाई है, फ्रेश बालाई, वो भी 4 चम्मच फेंट कर डाल सकते हैं। दूध की जो बालाई है वो 1-2 दिन पुरानी ना हो, बिल्कुल फ्रेश डालें और उसको भी फिर अच्छी तरह फेंट कर इसमें शामिल कर लेंगे। अब मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल किया है और आधी चम्मच जो है वो मैंने गरम मसाला इसमें पिसा हुआ शामिल कर दिया। और क्रीम डालकर बस इसको 2 मिनट के लिए दम दे देंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। और देखिए हमारे चिकन मलाई सीख कबाब एकदम तैयार हैं। और कितनी देखें इसकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ है। आप यकीन जाने, आप मेरे कहने पर एक दफ़ा लाजमी इसको बनाएं। आपकी घर में सब तारीफ़ करेंगे और मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए हैं। और कबाब इस तरह सॉफ्ट थे कि मुंह में बिल्कुल ये सॉफ्ट से गल गए थे। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से धनिया, थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक और 1 हरी मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।